सम्राट अशोक एक परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान सम्राट की जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, सम्राट अशोक। अशोक का जीवन और शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अशोक महान मौर्य वंश के एक शक्तिशाली राजा थे। उनका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। इस दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तार दिया और कई महत्वपूर्ण सुधार किए। अशोक ने अपने शासनकाल में अखंड भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। उनके साम्राज्य में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के बड़े हिस्से शामिल थे। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता बिंदुसार मौर्य वंश के दूसरे शासक थे। पाटलिपुत्र उस समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। अशोक के बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि वे एक कुशल योद्धा और एक चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही युद्ध और शासन की कला में महारत हासिल कर ली थी। अशोक को उनके शासनकाल के शुरुआती दिनों में एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई युद्ध लड़े और अपने विरोधियों को पराजित किया। उन्होंने कलिंग युद्ध में भयानक रक्तपात देखी, जिसने उनके हृदय को झकझोर कर रख दिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और बौद्ध धर्म की ओर रुख किया, जिससे उनका जीवन और शासनकाल पूरी तरह से बदल गया। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य की मदद से उन्होंने नंद वंश का अंत करके मगध पर कब्जा कर लिया था। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने भारतीय इतिहास को बदल दिया। मौर्य वंश के शासकों के जाति के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य वंश क्षत्रिय थे, जबकि अन्य का मानना है कि वे निम्न जाति से थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मौर्य क्षत्रिय थे, जो योद्धा वर्ग से आते थे और समाज में उच्च स्थान रखते थे, जबकि कुछ का मानना है कि वे निम्न जाति से थे, जो समाज के निचले तबके से आते थे। कुछ ग्रंथों में उन्हें शूद्र भी बताया गया है, जो समाज के सबसे निचले वर्ग से संबंधित थे। हालांकि अशोक के शिलालेखों में उनकी जाति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह दर्शाता है कि जाति का प्रश्न उस समय भी विवादास्पद था। अशोक ने खुद को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा है, जो उनके धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। रक्तपात से धम्म की ओर अशोक की यात्रा। यह कहानी है एक महान सम्राट की, जिसने अपने जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन का अनुभव किया। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध ने न केवल उनके राज्य को, बल्कि उनके हृदय को भी गहराई से प्रभावित किया। इस युद्ध में हुई भारी तबाही और रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने युद्ध के मैदान में जो विनाश देखा, उसने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने युद्ध और हिंसा का मार्ग हमेशा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म के शांतिपूर्ण सिद्धांतों ने उन्हें एक नई दिशा दी। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों जैसे अहिंसा, करुणा और प्रेम ने अशोक को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इन सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बना लिया। अशोक ने अपने पूरे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य के हर कोने में धम्म का संदेश पहुंचे। उन्होंने स्तंभ और शिलालेख बनवाकर लोगों को धम्म का पालन करने का संदेश दिया। इन शिलालेखों में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को उकेरा गया, ताकि लोग उन्हें पढ़कर प्रेरित हो सकें। धम्म का शासन, अशोक की नीतियां। अशोक ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने जनता के हित के लिए सड़कें, कुएं, अस्पताल और धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए भी कई कदम उठाए।
अशोक ने अपने राज्य में धम्म का शासन स्थापित किया। धम्म का अर्थ है नैतिकता, सदाचार और कर्तव्य पालन। उन्होंने लोगों को आपसी प्रेम, भाईचारा और सहिष्णुता का संदेश दिया। अशोक ने अपने शासनकाल में कई विदेशी राज्यों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। अशोक की विरासत, एक विमर्श। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में एक महान और धार्मिक शासक के रूप में अमर है। उनके शिलालेख आज भी हमें उनके शासनकाल की महानता की याद दिलाते हैं। उनकी जाति चाहे जो भी रही हो, लेकिन उनके कार्यों ने उन्हें एक महान सम्राट बना दिया। अशोक ने हमें यह सिखाया कि सच्ची महानता युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने में है।